हेलो दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है यानी राजस्थान की झीलें और राजस्थान की परियोजनाएं। आज हम गंग नहर के बारे में अध्ययन करेंगे। गंग नहर। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। गंग नहर। गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन व वृहत सिंचाई परियोजना है। कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन व वृहत सिंचाई परियोजना गंग नहर मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन व वृहत सिंचाई परियोजना मानी जाती है, जिसका शिलान्यास 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन और वृहत सिंचाई परियोजना मानी जाती है, जिसका शिलान्यास यानी 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन वृहत सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर। कौन सी? गंग नहर। इसका उद्घाटन 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। शिलान्यास। इसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इसकी कुल लंबाई यानी 129 किलोमीटर है। कितनी? 129 किलोमीटर है। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें 112 किलोमीटर तो पंजाब में है। किसमें? 112 किलोमीटर पंजाब में है। राजस्थान में ओनली 17 किलोमीटर है। राजस्थान में गंग नहर की लंबाई 17 किलोमीटर है। कुल लंबाई 129 है और 112 यानी पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में है। गंग नहर की राजस्थान 117 है। इसका उद्गम हुसैनी वाला हेड फिरोजपुर से हुआ है, जो सतलज नदी से माना जाता है। कौन सी नदी? सतलज नदी से माना। गंग नहर का उद्गम हुसैनी वाला हेड यानी हुसैनी वाला हेड से फिरोजपुर यानी हुसैनी वाला हेड सतलज नदी से माना जाता है। हुसैनी वाला वर्तमान में फिरोजपुर में है। फिरोजपुर वर्तमान में पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में है। राजस्थान में प्रवेश ये शिवपुर हेड से करती है। शिवपुर हेड वर्तमान में गंगानगर में है। कहाँ पे है? वर्तमान में गंगानगर में है। यानी गंग नहर 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा और उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इसकी कुल लंबाई 129 है। राजस्थान में 17 किलोमीटर है। इसका उद्गम फिरोजपुर पंजाब सतलज नदी में ही यानी हुसैनी वाला से हुआ था और राजस्थान में प्रवेश शिवपुर हेड जो वर्तमान गंगानगर में है। गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? गंगानगर। वर्तमान 2000 ईस्वी में इस नहर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा इस नहर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। अगली हमारी नहर आती है नर्मदा नहर। कौन सी? नर्मदा नहर, जो सरदार सरोवर बांध गुजरात के स्टार्ट की गई है यानी शुरू की गई है। नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध गुजरात से की गई है। इस परियोजना यानी नर्मदा नहर परियोजना में गुजरात, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान इन राज्यों को नर्मदा नहर के द्वारा पानी की सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? पानी की सिंचाई की जाती है। राजस्थान में नर्मदा नहर यानी 2008 में जालोर के शिल्लू गांव से प्रवेश करती है। यानी नर्मदा नहर राजस्थान में 2008 से
जालोर के सिल्लू गांव यानी लालपुर हेड से प्रवेश करती है। कहाँ से? लालपुर हेड से प्रवेश करती है। राजस्थान में नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले बाड़मेर और जालोर है। जालोर यानी जालोर 65 किलोमीटर तक इस नहर से लाभ लेता है। कितना? 65 किलोमीटर तक इस नहर से लाभ रहता है। बाड़मेर लेता है 9 किलोमीटर। कितने? 9 किलोमीटर। बाड़मेर लेता है 9 किलोमीटर। कितने लेता है? 9 किलोमीटर। और नर्मदा नहर राजस्थान की एक नहर ऐसी है जिसे फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से की जाती है। कौन सी? फव्वारा सिंचाई पद्धति। फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से है। इस नहर में राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान। नर्मदा नहर में 3 लिफ्ट लगाई गई है। भादजरोई, पनोरिया, सांचौर। कौन सी लिफ्ट लगाई है? 3 लिफ्ट नहर लगाई है। भादरोई, पनोरिया और सांचौर। अगली नहर आती है हमारी सिद्धमुख नहर, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ में। सिद्धमुख नहर नौहर हनुमानगढ़ में है। सिद्धमुख नहर रतनपुर हनुमानगढ़ प्लस चूरू में है। सिद्धमुख नौहर हनुमानगढ़ में, रतन हनुमानगढ़ और चूरू में है। भरतपुर नहर जो भरतपुर में है। कहाँ पे? भरतपुर नहर यानी भरतपुर में है। गुड़गांव नहर भरतपुर में है। गुड़गांव नहर भरतपुर में। भरतपुर नहर भरतपुर में। भीखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। राजस्थान की वृहद परियोजनाएं यानी राजस्थान की वृहद बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है? राजस्थान में वृहद बांध परियोजनाएं। राजस्थान की वृहद बांध परियोजनाएं। वृहद बांध यानी बड़े बांध। बीसलपुर बांध ये बनास नदी पे बना हुआ है। ये टोंक ज़िले में है, जिसे पेयजल परियोजना के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में? पेयजल परियोजना के रूप में काम में लिया जाता है। कौन सा? बीसलपुर बांध, जो बनास नदी टोंक पे बना हुआ है, यानी बनास नदी पे बना हुआ है टोंक में। किसके लिए काम लेते हैं? पेयजल परियोजना के रूप में काम में लेता है। पेयजल जिले टोंक है। टोंक, अजमेर, जयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और नागौर। इन जिलों को बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद आता है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध कौन सा बांध आता है? ईसरदा बांध, जो बनास नदी पे बना हुआ है, वर्तमान में सवाई माधोपुर में। दूसरा बांध आता है जाखम बांध। कौन सा बांध आता है? जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ व उदयपुर में है, जो जाखम नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ उदयपुर में है। परवन वैध सिंचाई परियोजना। परवन वैध सिंचाई परियोजना। परवन वैध सिंचाई परियोजना। परवन वैध सिंचाई परियोजना कौन सी है? जो वर्तमान में क्रियान्वित है। परवन नदी पे बनाया गया है। जिला झालावाड़। लाभान्वित जिला झालावाड़, कोटा, बारा है। लाभान्वित जिला कौन सा है? कोटा, बारा, झालावाड़, जिस पे परवन लिफ्ट सिंचाई के द्वारा
लगाई गई है। इस पे एक परवन सिंच यानी परवन लिफ्ट सिंचाई लगाई गई है। कौन सी? परवन लिफ्ट सिंचाई लगाई गई है, जो वर्तमान में बारा में है। जवाई बांध पाली में है। कहाँ है? जवाई बांध। जवाई बांध वर्तमान में पाली में है। कहाँ पे है दोस्तों? पाली में है। बीसलपुर बनास नदी पे है। ईशरदा बनास झाकम बांध झाकम नदी जो प्रतापगढ़ व उदयपुर में है, सबसे ऊंचा बांध है। परवन वैध सिंचाई परियोजना क्रियावंत है, जो वर्तमान में जिला है झालावाड़। नदी परवन, लावंती, झालावाड़, कोटा और बारा, जिस पे परवन लिफ्ट लगाई गई है। कौन सी लिफ्ट लगाई गई है? परवन लिफ्ट लगाई गई। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें से सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी आती है? भाखड़ा नांगल परियोजना। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना में पहली आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसमें राज्य है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है। यानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सिंचाई हेतु काम कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना काम में ली जाती है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। कितना? 15.22% है। भाखड़ा नांगल परियोजना में IGNP सिद्धमुख दो नहरें काम आती है। कौन सी? IGNP और सिद्धमुख। राजस्थान में भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब और हरियाणा में सिंचाई करती है और 15.22% भाग राजस्थान का है। चंबल परियोजना, व्यास परियोजना कौन सी आती है? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना आती है हमारी ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में। व्यास परियोजना का राजस्थान में 15.22% भाग है। अगली आती है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना वर्तमान में MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यरत है। चंबल परियोजना MP और राजस्थान, जिसमें MP का 50% और राजस्थान का 50% हिस्सेदारी है। MP और राजस्थान का 50% क्या है? हिस्सेदारी है, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर और कोटा बैराज, इस सागरों पे बांध बना हुआ है। यानी गांधी सागर, मंदसौर, राणा प्रताप, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर, कोटा बाराबास और कोटा बैराज कोटा में। इसे लाभार्थी जिला कोटा बैराज से कोटा बूंदी बारा। कौन सा है? कोटा बूंदी बारा। अगली आती है माही सिंचाई परियोजना। माही सिंचाई परियोजना को दो भागों में बांटा गया है। माही सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। माही सिंचाई परियोजना को दो भागों में बांटा गया है। माही बजाज सागर, गडाना, गुजरात के लिए। यानी माही सिंचाई परियोजना को दो भागों में बांटा गया, तो माही बजाज सागर, दूसरा गडाना। माही बजाज सागर राजस्थान में है, गडाना गुजरात के लिए है। माही बजाज सागर बोरखेड़ा स्थान यानी बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? बोरखेड़ा स्थान बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर से लाभार्थी जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा है?
बांसवाड़ा व डूंगरपुर। यानी माही बजाज सागर को दो भागों में बांटा गया माही बजाज परियोजना को दो भागों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और माही सिंचाई परियोजना को दो भागों में बांटी गई है। एक तो माही बजाज सागर और गडाना गुजरात के लिए कार्य करती है, माही बजाज सागर राजस्थान के लिए कार्य करती है। ये राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कार्यरत है। डूंगरपुर में भीखाबाई सागवाड़ा वहज सिंचाई परियोजना नहर लगी हुई है। कौन सी लगी है? बीकानेर यानी डूंगरपुर में भीखाबाई सहज यानी भीखाबाई सागवाड़ा वहज सिंचाई परियोजना क्या लगी हुई है? यानी भीखाबाई सागवाड़ा वहज सिंचाई परियोजना लगी हुई है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही सागर बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही सागर बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। कितनी है? 3109 मीटर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही सागर बांध है, जिसकी लंबाई 3100 किलोमीटर है, 3109 मीटर। माही सिंचाई परियोजना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, माही बजाज सागर और कडाना गुजरात। चंबल परियोजना में एमपी और राजस्थान का 50% हिस्सेदारी है, और व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, जिसमें वही है 15.22%। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सिंचाई के लिए है। इसमें 15.22% भाग राजस्थान का है। राजस्थान में बेहत बांध परियोजनाएं में विशलपुर, ईशरदा और जाखम परवन बांध आते हैं, और किंग नहर, नर्मदा नहर और IGNP नहर ये राजस्थान में, और सिद्धमुख, भरतपुर और गुड़गांव नहर और भीखाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर ये मुख्यतः राजस्थान में नहर परियोजना है। कौन सी है? नहर परियोजनाएं हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।